कौन था बेटा? था पर मर चुका बहुत पहले। तो हम लोग शेख जायद मॉस्क की तरफ जा रहे हैं। ये मॉस्क अबू धाबी में है। अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई। ये इस कंट्री की सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ी कहने का मतलब है कि 40,000 लोग एक साथ इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं और ये मस्जिद 30 एकड़ एरिया में फैली हुई है। ये मस्जिद 1994 से 2007 के बीच में तैयार हुई थी और इस मस्जिद को बनाने के लिए 3,000 वर्करों ने काम किया और जिसमें 38 सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी इन्वॉल्व थी। बट विज़िट के लिए आपको यहाँ पर पास लेना पड़ता है। तो मॉस्क ये है शेख जायद मॉस्क। शेख जायद, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या है क्या इसके बारे में? मॉस्क के बारे में बताइए कुछ। मुझे नहीं पता। वो तो नहीं पता। आप कितने बार आए यहाँ पर? बहुत बार आया पर पता नहीं कितना। पता नहीं है। क्यों नहीं पता आपको? मॉस्क का नाम है शेख जायद मॉस्क। हाँ माशाल्लाह। कितने बार आए आप यहाँ पर? वही तो मुझे पता नहीं पर बहुत बार। और आज आप मुझे घुमाएंगे यहाँ पर ना? हाँ? आप मुझे घुमाएंगे ना यहाँ पर? हाँ। थैंक यू। इस मस्जिद में 4 मीनार्स है और ये 4 कॉर्नर पे है और इन मीनारों की हाइट 107 मीटर है। इस मस्जिद के अंदर 1 मेन प्रेयर हॉल है जिसमें 7,000 लोग बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं और इस मस्जिद के अंदर और भी 2 छोटे प्रेयर हॉल है, 1 फॉर मैन एंड 1 फॉर वीमेन। और इन दोनों की कैपेसिटी 1500 लोगों की है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि बाय वॉक चलना काफ़ी टाइम लग सकता है। यहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई है क्लब कार की। ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल आप यहाँ पर देख सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। ये आपको आपके डेस्टिनेशन पर लेके जाएगी। डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पर आपका एलिवेटर है जो आपको बेसमेंट में लेके जाएगी। तो ये बेसमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मस्जिद तक पहुंचते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जाएंगे। ये आपको जो ये गोल ब्लू वाला जो ये टॉम दिख रहा है इसके अंदर ही एलिवेटर है। तो इस एलिवेटर या एस्केलेटर के थ्रू हम लोग बेसमेंट की तरफ जाएंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे क्या? अरे तो आप आदम बहुत छोटा है। तो हम लोग ये बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और ये बेसमेंट के थ्रू फिर हम लोग मॉस्क की तरफ जाएंगे। बट मॉस्क की तरफ जाने से पहले हम लोगों को परमिट लेना होता है और ये परमिट बिल्कुल फ्री है। तो ये मस्जिद विजिट करने के लिए आपको परमिट लेना होता है और यहाँ पर काफ़ी मशीन्स भी रखी हुई है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पर आप जाके परमिट निकाल सकते हो। या इस बैनर पे ये QR कोड है, ये QR कोड को आप स्कैन करके मोबाइल से आप परमिट जनरेट कर सकते हो। ऑलरेडी परमिट ले लिया और ये एरिया देखिए, यहाँ पर आपका परमिट चेक हो रहा है। परमिट चेक करके इस एरिया से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो हम लोगों ने सिक्योरिटी एरिया पार कर लिया है परमिट शो करके। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये कौन बैठा हुआ है? ये तो कैमल दिख रहा है, ये कौन है? नकली है? ओफ, मुझे तो असली दिख रहा था ये। अरे ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी चीज़ क्या है ये? ट्रॉफी है? वाह, आदम बोल रहा ट्रॉफी है सर।
हाँ 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 जैसा मैंने आपको बताया था कि मस्जिद काफ़ी बड़ी है, तो जब मैं हम लोग बेसमेंट में आते हैं तो बेसमेंट में भी सिक्योरिटी पार करने के बाद आपको क्लब कार मिलती है जो आपको मस्जिद तक लेके जाएगी बिल्कुल फ्री। बोलिए कुछ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ग्रैंड मॉस्क का इनसाइड मॉस्क बेसमेंट ओके, कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आदम? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो मॉस्क के अंदर है। मॉस्क के अंदर ही है। हाँ और जा कहाँ रहे हैं? मॉस्क में? हाँ, मॉल के अंदर। हाँ हाँ बेसमेंट अभी तक जाएंगे। हाँ 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 हाँ। आओ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एस्केलेटर या एलिवेटर से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे जो हम लोगों को ठीक मस्जिद के पास निकालेगा। तो आप जब भी ग्रांड मॉस्क आ रहे हो, शेख जायद मॉस्क इन अबू धाबी, तो सिंपली जब भी आप इस एरिया में आओगे तो आपको एक क्लब कार मिलेगा। क्लब कार आपको एलिवेटर एस्केलेटर तक लेके जाएगा जो आपको बेसमेंट में लेके आएगी। और बेसमेंट में जब आओगे तो आप देखोगे कि ये काफ़ी एक मॉल का तरह आपको दिखेगा। काफ़ी छोटे छोटे शॉप्स एंड बड़े बड़े दुकानें दिखेगी यहाँ पर। लेकिन ग्रांड मॉस्क में एंट्री के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको परमिट लेना चाहिए, और ये परमिट बिल्कुल फ्री है। तो आप जब परमिट वाले सेक्शन में जाओगे आपको पता चलेगा, आप आगे बढ़ते जाना तो एक एंड एरिया में आपको एक परमिट सेक्शन मिलेगा जहाँ से आप परमिट इशू करोगे। तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे मशीन होंगे, तो मशीन पे भी जाके आप परमिट जनरेट कर सकते हो। या वहाँ एक बैनर है, बैनर में एक QR कोड होगा, वो QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करके ओपन इन ब्राउज़र में जाके आप जो भी उसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स है, जो विज़िट कर रहा है उसका डिटेल, यानी कि अगर आप अकेले हो तो आप अपना अकेले का डिटेल भरो। अगर आपके साथ कुछ लोग हैं, 2 4 5 लोग जो भी है, तो सारे का डिटेल्स आपको 1 बाय 1 वहाँ पर भर के सबमिट करना होगा। जब सपोज़ आपके पास 5 लोग हैं तो 5 लोगों का डिटेल भरने के बाद आपको ये 5 एक QR कोड मिलेगा उसमें। वो QR कोड को आप अपने पास रखना या स्क्रीनशॉट लेके रखना। जब आप एंट्री करोगे, आगे की तरफ बढ़ोगे तो एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आपको ये परमिट शो करना पड़ेगा। उसके बाद आप अंदर जाओगे, और इवन जब आप ग्रांड मॉस्क के अंदर भी जाओगे वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड आपका परमिट चेक करेगा। तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द परमिट टू एंटर द ग्रांड मॉस्क। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप ये ग्रांड मॉस्क आ रहे हो तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड है यहाँ पर। ये इस तरह का ही ड्रेस आपको पहन के आना चाहिए यहाँ। अरे माशाल्लाह, फाइनली हम लोग ग्रांड मॉस्क पहुँच चुके हैं, और ये आप देखिए क्या खूबसूरत मस्जिद है ये, वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो आदम, अब यहाँ से कहाँ चलेंगे हम लोग? अंदर की तरफ। तो चलिए इस तरफ से चलना है। ये फोटो स्टॉप है, यहाँ फोटो ले सकते हैं। वेरी गुड। तो ये फ़ोटो स्टॉप है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ फ़ोटो लेते हैं।
फ्लोर पे आप जो पत्तियों का डिज़ाइन देख रहे हैं ये ठंडी मार्बल से बनी हुई है, जो इवन धूप के टाइम भी गर्म नहीं होती है। खाना भी चलना है। ये ईशा नमाज की टाइम हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पर वज़ू कर ले रहे हैं। और ये वज़ू खाना आप देखो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी है। अब हम लोग मेन प्रेयर हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस मस्जिद के अंदर एक मेन प्रेयर हॉल है जिसकी कैपेसिटी 7,000 लोगों की है, यानी कि 7,000 लोग एक साथ बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये मेन प्रेयर हॉल में झूमर्स है जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी है। यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर। आप अगर इसकी चौड़ाई का बात करो तो ये 10 मीटर है और लंबाई यानी कि ऊंचाई में ये 15.5 मीटर है और इसका वज़न 12 टन है, यानी कि एक झूमर 12 टन का है और एक झूमर में 15,500 LED लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसका लास्टिंग का बात करें तो ये 500 सालों तक चलेगा। सिर्फ टाइम टू टाइम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड LED लाइट्स चेंज करना पड़ेगा। इस मेन प्रेयर हॉल में ये कारपेट है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कारपेट है एंड विच इज़ मेड बाय ईरान्स कारपेट कंपनी एंड डिज़ाइंड बाय इरानियंस आर्टिस्ट। अगर मैं कारपेट का साइज़ के बारे में बताऊं तो ये 54,000 स्क्वायर मीटर बड़ी है और इसे बनाने के लिए 1200 कारपेट नोटर्स ने काम किया और इन 1200 कारपेट नोटर्स ने इसे बनाने में 2 साल का वक्त लिया।